नमस्कार दोस्तों, सभी बड़ी खबरें मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे। सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में हैशटैग वी सपोर्ट इंडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी अपडेट आ रही है बताते चले। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई धांधली पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने निकल के आया है। राहुल गांधी बोले, जो बीजेपी मेयर चुनाव में पूरी दुनिया के सामने लोकतंत्र की हत्या कर सकती है, वो दिल्ली की सत्ता में बने रहने के लिए क्या करेगी, यह कल्पना से पूरी तरह से परे है। ये यहां पर राहुल गांधी ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। इसके साथ ही बताते चले कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार पहुंचे हाई कोर्ट। चंडीगढ़ मेयर चुनाव रद्द हो ऐसी यहां पर मांग की गई है। आम आदमी पार्टी के पार्षद ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चंडीगढ़ मेयर चुनाव को चुनौती दे दी है। अदालत ने मामले को यहां पर सूचीबद्ध करने की इजाजत दी है। आज ही यहां पर पूरे मामले में सुनवाई होगी। बताते चले आप लोगों को, चुनाव में बीजेपी का एक पार्षद यहां पर विजय हुआ, जो कि यहां पर मेयर बना। और वहीं बताते चले कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने धोखाधड़ी और जालसाजी के कारण चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर के लिए हुए चुनाव को रद्द करने की मांग की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मेयर का चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से नहीं हुआ और वोटों की गिनती के दौरान नियमों का घोर उल्लंघन हुआ है। याचिका में नए सिरे से चुनाव कराने के लिए दिशा निर्देश देने का आग्रह किया गया है। ये यहाँ पर दोस्तों पूरा मामला हाई कोर्ट में पहुंच चुका है और आज ही यहां पर सुनवाई भी होनी है हाई कोर्ट के अंदर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने किया ट्वीट और कहा कि चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव था, बीजेपी के पास में बहुमत नहीं था, लेकिन चुनाव भाजपा जीत गई। जानने के लिए क्रोनोलॉजी समझिए। कुल 36 सीटें थी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के पास में 20 वोट थे और बीजेपी के पास में 16 वोट थे। इसके बाद बीजेपी के नेता को पीठासीन अधिकारी बनाया गया। वीडियो में वही अधिकारी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के 8 वोट इनवैलिड घोषित करता हुआ दिख रहा है। इस तरह बीजेपी ने चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में सरेआम लोकतंत्र की हत्या की है, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। यानी कि बीजेपी के नेता को ही पीठासीन अधिकारी बना दिया गया भाजपा की तरफ से। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसके साथ ही दोस्तों बिहार में पूर्णिया में राहुल गांधी ने विशाल रैली को संबोधित किया है। इस रैली में 3 से 4 लाख लोगों की भीड़ होने का दावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है। इस रैली में राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है और कहा है कि हमें नीतीश कुमार की कोई जरूरत नहीं है। बिहार में सामाजिक न्याय के लिए महागठबंधन लड़ेगा और बीजेपी के खिलाफ जीतेगा, ये कहना है राहुल गांधी का। बिहार के अंदर राहुल गांधी को जबरदस्त यहां पर जनता का समर्थन मिला है। इसके साथ ही दोस्तों बताते चले, अखिलेश यादव का भी बयान सामने निकल के आ चुका है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी मांग कर दी है। अखिलेश यादव ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बहुमत ना होते हुए भी जिस प्रकार भाजपा ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए अधिकारियों को दबाव में लेकर के चुनाव जीतने की धांधली की है, उसका संज्ञान तत्काल सिर्फ चुनाव आयोग ही ना ले बल्कि संविधान के प्रहरी के रूप में माननीय सुप्रीम कोर्ट भी ले और तुरंत इन नतीजों को निरस्त कर अपनी देख रेख में चुनाव करवा करके न्याय संगत नतीजे घोषित करे और इस लोकतांत्रिक अपराध के लिए दोषी लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई करे सुप्रीम कोर्ट। अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि भाजपा लोकतंत्र को निगल रही है। सत्ता का ऐसा वहिस्सीपन देश और देश की जनता के लिए बहुत घातक साबित होगा। ये यहां पर अखिलेश यादव ने जबरदस्त निशाना दोस्तों साधा है बीजेपी पर और कहा है कि पूरे मामले को
स्वतः संज्ञान लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को और तत्काल प्रभाव से नतीजे निरस्त करके अपनी देख रेख में चुनाव करवाना चाहिए। आप लोग अखिलेश यादव की इस मांग से सहमत हैं या नहीं, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर ही कमेंट कीजिएगा। अगर सहमत हैं इस मांग से तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने दे दी है केंद्र की मोदी सरकार को बड़ी चेतावनी। 2 दिन में राज्य के पैसे नहीं लौटाए तो शुरू कर देंगे धरना प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार को बड़ी चेतावनी दे दी है और कहा है कि राज्य का सारा बकाया नहीं चुकाया गया तो वे अगले दिन से यहां पर धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य के हक पर कब्जा करके बैठी है और कई बार मांग के बावजूद रुपया नहीं दे रही है। इससे राज्य सरकार को आम जनता के कामों को यहां पर कराने में काफी समस्याएं आ रही हैं। ये केंद्र की मोदी सरकार चाहती ही नहीं है कि हमारी सरकार राज्य के लिए कोई काम कर पाए। ये यहां पर जबरदस्त निशाना ममता बनर्जी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर साधा है। इसके साथ ही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है यूपी की राजनीति से, जहां पर समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। डिंपल यादव मैनपुरी से तो वहीं बर्क संभल से लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। सूची के अनुसार अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को मैनपुरी से, अक्षय यादव को फिरोजाबाद से, धर्मेंद्र यादव को बदायूं से और शफीकुर रहमान बर्क संभल से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा, उन्नाव से अनु टंडन और गोरखपुर से काजल निषाद को उम्मीदवार बनाया गया है। यानी कि 16 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान समाजवादी पार्टी ने कर दिया है। दोस्तों तैयारी जबरदस्त तरीके से की जा रही है सपा की तरफ से। इसके साथ ही कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा का बड़ा बयान किया है ट्वीट। बोले आज चंडीगढ़ में यह साबित हो गया कि यह लोग बिना चीटिंग किए एक मेयर तक का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। अगर चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष होने लगे तो बीजेपी की इतनी भी हैसियत नहीं है कि वह छोटा सा भी चुनाव जीत जाए। बड़ा चुनाव तो बहुत दूर की बात है, ये कहना है पवन खेड़ा का। दोस्तों इसके साथ ही बड़ी अपडेट आ रही है यूपी की राजनीति से, जहां पर राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी को होगा जबरदस्त घाटा। समाजवादी पार्टी को मिलेंगी 2 सीटों की यहां पर बढ़त। यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें इस समय रिक्त हैं। इस तरह कुल 399 विधायक हैं। अंक गणित में बीजेपी गठबंधन के पास में 277 और सपा आरएलडी गठबंधन के पास में 117 सीटें हैं। एक राज्यसभा सीट के लिए कुल 37 वोट की यहां पर जरूरत होती है इस बार के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार। इसके साथ ही दोस्तों बताते चलें कि चुनाव आयोग ने अप्रैल में रिक्त हो रही 56 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान की तिथि जारी कर दी है। इनमें से 10 सीटें यूपी की भी हैं। मतदान तिथि जारी होते ही बीजेपी व सपा में जोड़ तोड़ यहां पर शुरू हो गई है। खास बात यह है कि यूपी में सत्तारूढ़ बीजेपी को इस बार 2 सीटों का नुकसान हो रहा है। बीजेपी के यूपी से इस समय 9 राज्यसभा सदस्य हैं, लेकिन संख्या बल में बदलाव के कारण इस बार वह 7 सदस्य ही राज्यसभा भेजने में सक्षम है। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर के कह सकते हैं तो इस बार के राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका यूपी के अंदर से लगने जा रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बड़ा बयान बोली। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव इस बात का सबूत है कि बीजेपी सत्ता पाने के लिए चुनाव में धांधली भी करा सकती है। यह प्रमाण है कि आज लोकतंत्र खतरे में है। न्यायपालिका को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। ये सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से बयान आया है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी की ये प्रवक्ता हैं। इस समय की आज की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।